दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से एक शख्स अपनी ही बेटी के साथ गपागप करने के लिए बेकरार रहता है और किस हद तक गपागप करने के लिए जाता है। पूरी कहानी बताने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हम्बर्ट नाम का शख्स उम्र से लगभग 40 साल का कार से आ रहा होता है और उसका फेस पर खून लगा हुआ होता है। वो बोल रहा होता है कि ललिता मेरे प्यार थी। उसके बाद सीन कट होकर उसका पास्ट का सीन देखते हैं कि हम्बर्ट 14 साल का होता है और उसे अपने ही शहर में एनाबेल नाम की लड़की से प्यार होता है। एनाबेल भी उसे प्यार करने लगती है। वो दोनों काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद एनाबेल एक रेयर बीमारी की वजह से मर जाती है। एनाबेल के मरने के बाद हम्बर्ट अंदर से टूट जाता है। उसे एनाबेल के बाद किसी दूसरी लड़की से प्यार नहीं होता और वो शायद एनाबेल जैसे ही लड़की को ढूंढ रहा होता है। अब समय बीतता जाता है और हम्बर्ट 40 साल का हो चुका होता है। वो पेशे से एक प्रोफेसर होता है। उसे अमेरिका में जॉब मिलता है। वो अमेरिका चला आता है। वहाँ पर वो चार्लोट नाम की विधवा महिला के पास जाता है, जहाँ पर वो रूम किराए पर लेना चाहता है, लेकिन हम्बर्ट को उसका घर पसंद नहीं आता। वो वापस आने लगता है, लेकिन गार्डन में हम्बर्ट के नज़र चार्लोट की बेटी ललिता पर पड़ता है। वो दिखने में एनाबेल जैसे ही होती है और उसका उम्र भी लगभग 14 साल का होता है। ललिता को देखकर हम्बर्ट अपना मन बदल लेता है। उसे लगने लगता है कि शायद मुझे ललिता का ही इंतज़ार था। ललिता की वजह से हम्बर्ट वहाँ पर रहने लगता है। अब यहाँ पर हम्बर्ट ललिता को छुप छुप कर देखने लगता है। वहीं ललिता तो उम्र से छोटी होती है, लेकिन वो समझ चुकी होती है कि हम्बर्ट उसे पसंद कर रहा है। वो भी हम्बर्ट की तरफ आकर्षित होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ललिता के मॉम हम्बर्ट से शादी करना चाहती है। वो एक दिन ललिता को समर वेकेशन पर ज़बरदस्ती पठाती है। हालांकि ललिता जाना नहीं चाहती, लेकिन उसके मॉम फोर्सफुली उसे भेजती है। ललिता को जाता देख हम्बर्ट उसे खिड़की से देखने लगता है। वहीं ललिता उसे हम्बर्ट को खिड़की से झांकता देख वो दौड़कर हम्बर्ट के पास जाती है। वहाँ पर वो उसके बाहों में आकर किस देती है और वहाँ से वो चली जाती है। ललिता को पठाकर चार्लोट हम्बर्ट से शादी करने के लिए प्रपोज कर देती है। पहले तो हम्बर्ट हिचकिचाता है, लेकिन वो सोचने लगता है कि अगर मैं चार्लोट से शादी कर लूँ तो आसानी से ललिता को पा सकता हूँ। मौका अच्छा है, ये सोचकर हम्बर्ट चार्लोट से शादी कर लेता है, लेकिन वो उसके साथ जिस्मानी संबंध नहीं बनाता। वो रात को चार्लोट को नींद को गोली देकर जल्दी सुला देता है ताकि वो संबंध बनाने से बच सके। चार्लोट को सुलाकर हम्बर्ट ललिता के प्रति अपना प्यार डायरी में लिखने लगता है, लेकिन एक दिन चार्लोट को हम्बर्ट के डायरी हाथ लग जाता है और वो हम्बर्ट के सारे सच जान लेती है। डायरी में ये भी लिखा हुआ होता है कि मुझे मिस चार्लोट से नफरत है। जब हम्बर्ट घर आता है तब चार्लोट उसे झगड़ा करके सारे रिश्ते तोड़कर घर से बाहर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में ही उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पर मर जाती है। वहीं हम्बर्ट चार्लोट के मरता देख उसे जरा से भी दुख नहीं होता, बल्कि वो खुश हो जाता है कि अब उसके और ललिता के बीच कोई नहीं आ सकता। अगले दिन हम्बर्ट कैंप जाकर तुम्हारी मॉम बहुत ही बीमार है और वो हॉस्पिटल में है, ये झूठ बोलकर ललिता को अपने साथ लाता है। रास्ते में हम्बर्ट ललिता से फ्लर्ट करने लगता है। ललिता भी उसे किस कर देती है। हम्बर्ट बोलता है कि आज रात हम होटल में बिताएंगे और कल हम हॉस्पिटल जाएंगे। ललिता मान जाती है। वहीं होटल में ललिता क्लियर नाम के शख्स से मिलती है और वो उसके काफी नजदीक आने लगती है। हम्बर्ट क्लियर को देख उसे लगता है कि क्लियर शायद डिटेक्टिव है जो उसका पीछा कर रहा है। उसके बाद हम्बर्ट रात को ललिता के साथ जमकर घपाघप करता है। अगले दिन ललिता के पूछने पर हम्बर्ट बोल देता है कि तुम्हारी मॉम इस दुनिया में नहीं है, वो एक कार एक्सीडेंट में मर चुकी। ललिता यह सब सुनकर रोने लगती है। वही हम्बर्ट ललिता को लेकर अलग अलग शहर में जाता है और वो होटल में ललिता के साथ कपल की तरह बिता रहा होता है। हम्बर्ट को एक प्रोफेसर का जॉब मिलता है और उसी स्कूल में हम्बर्ट ललिता का भी एडमिशन करवा देता है। वहाँ पर सबको लगता है कि हम्बर्ट और ललिता बाप बेटी है, लेकिन उसके असली सच्चाई के बारे में किसी को नहीं मालूम होता। वही हम्बर्ट ललिता के साथ और मजे करने के लिए एक ट्रिप पर जाता है। वहाँ पर उसे एक अननोन पर्सन फॉलो करने लगता है। हम्बर्ट को लगता है कि शायद क्लियर होगा और वो दोनों उस रात काफी मजे करते हैं। अगले दिन हम्बर्ट रूम के लिए कुछ सामान लाने के लिए बाहर जाता है। जब वो वापस आता है तब वो ललिता को कुछ सहमी सहमी देखता है। वो समझ जाता है कि ललिता से मिलने के लिए यहाँ पर कोई आया था। ललिता के पूछने पर यहाँ पर कोई नहीं आया था, ये बोलती है। अब रात को वो दोनों अपनी जिस्मानी संबंध का भरपूर फायदा उठाते हैं। वहीं कहीं ना कहीं हम्बर्ट को डर सताने लगता है कि कोई ललिता को उसे दूर न कर दे। एक दिन रात को ललिता की तबीयत बहुत ही खराब हो जाता है, जिसके कारण उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। डॉक्टर हम्बर्ट से बोलता है कि इन्हें कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा। हम्बर्ट वहाँ से होटल चले आता है। अगले दिन वो हॉस्पिटल में कॉल करता है। डॉक्टर उसे बोलता है कि ललिता कल ही ठीक हो चुकी थी और उसके अंकल उसे लेकर चला गया।
हम्बर्ट गुस्से से डॉक्टर पर चिल्लाता है। दरअसल ललिता को कुछ भी नहीं हुआ था, वो बिल्कुल ठीक थी। वो हम्बर्ट से पीछा छुड़वाना चाहती थी। अब यहाँ पर हम्बर्ट उसे पागलों की तरह ढूंढने लगता है, लेकिन वो कहीं पर भी उसे नहीं मिलता। इसी तरह से दिन गुजरता जाता है। अब 3 साल के बाद देखते हैं कि ललिता हम्बर्ट को एक लेटर भेजती है। वो शादी कर चुकी है और वो प्रेग्नेंट है। उसे कुछ पैसे की जरूरत है। वही हम्बर्ट लेटर को देखकर बहुत ही खुश आ जाता है। बहुत सालों के बाद ललिता हम्बर्ट से कुछ मांगी थी। हम्बर्ट ललिता के पता पर पहुंच जाता है। वो ललिता से मिलकर बहुत ही खुश हो जाता है। वो उनसे उसके साथ भागने के लिए बोलता है, लेकिन ललिता मना कर देती है। ललिता बोलती है कि मैं इनके साथ बहुत ही खुश हूँ। हम्बर्ट ललिता के हस्बैंड को देखता है और वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि क्लियर ने उसे भगाया होगा। उसके हस्बैंड को देखकर बोलता है कि तुमको हॉस्पिटल से इन्होंने ही भगाया। ललिता बोलती है कि नहीं, मुझे क्लियर ने भगाया था। वो तुम्हारे पीछे मुझसे मिलने के लिए आया करता था। मैं उनसे प्यार करने लगी थी, लेकिन वो मुझे सिर्फ यूज कर रहा था, जिसके कारण मैं उसे छोड़कर भाग गई। हम्बर्ट ललिता को पैसे देकर वहाँ से चले जाता है। वो क्लियर के पास जाता है और उसे तुमने ललिता को मुझसे दूर किया ये बोलकर गन से शूट कर देता है और वो वहाँ से जाने लगता है। अब यहाँ पर प्रेजेंट का सीन देखते हैं कि हम्बर्ट क्लियर को मारकर आ रहा होता है। वहीं पुलिस उसे क्लियर के मर्डर करने के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर लेता है। वहीं कुछ महीने के बाद ललिता बेबी को जन्म देती है। उसे बेबी को जन्म देते वक्त बहुत ही पेन होता है, जिसके कारण वो मर जाती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।